तो आज से हमारा शुरू होता है क्लास 1 और इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ को। क्योंकि हमारा एक क्लास 1 है और क्लास 1 से कितने क्लास तक चलेगा ये मुझे भी नहीं पता है। बस आप देखते जाइए और सीखते जाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बिल्कुल बेसिक से मैथ को जानते हैं। तो जैसा कि हमारा एक क्लास 1 है और हम बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ को जानने वाले हैं, तो इस क्लास 1 में हम जानेंगे कि संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, या फिर सिंपल से भाषा में कहें तो हम जोड़ सीखने वाले हैं। आप में से बहुत लोगों को जोड़ आता होगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो को स्किप करके आगे की वीडियो देख सकते हैं, या फिर चाहे तो इसे भी देख सकते हैं, क्या पता कुछ अलग देखने को मिल जाए। अब चलिए देखते हैं कैसे संख्याओं को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 25 को और हमको इसी में जोड़ना है 17 को जोड़ना है। देखिए जो हमारा जोड़ का साइन होता है कुछ इस तरह से होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे जोड़ का चिन्ह होता है। अब हमको जोड़ना है 25 को 17 में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 और 7 को जोड़ेंगे। जब आप 5 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। अब देखिए हमको 12 को नहीं लिखना है, यहाँ पर हमको हमेशा इकाई का अंक लिखना होता है। सबसे पहले बता दें इकाई दहाई क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 7 लिख दिया, 2 लिख दिया, 9 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। जो हम पहला अंक है इसे हम कहते हैं इकाई, जो दूसरा अंक हमारा जो 4 इसे कहते हैं दहाई, जो तीसरा अंक है उसे हम कहते हैं सैकड़ा, उसके बाद आता है हजार, उसके बाद आता है 10,000, उसके बाद आता है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, इस तरह से आते चले जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो हम पहला अंक होता है इसे हम कहते हैं इकाई, जो दूसरा अंक है उसे कहते हैं दहाई, और उसके बाद आता है सैकड़ा। तो हमारा क्या है, इकाई जो हमारा है 2 है, इस 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे। जो दहाई का अंक बचा है इसको हम इसमें जोड़ देंगे, तो 1 और 2 हो जाएगा हमारा 3, 3 में 1 को और जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारा इसका आंसर आ गया 42। अब मान लीजिए हमको जोड़ना है 39, यहाँ पर लिख दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया 52, इस तरह से। अब 9 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 11। तो हम क्या करेंगे, इकाई का अंक यहाँ पर लिख देंगे, जो दहाई का अंक बचा है हम इसमें जोड़ देंगे, तो 1 3 हो जाएगा 4, 4 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आगे इसका आंसर 91 आ गया। अब हमको जोड़ना है 52 को, हमको जोड़ना है 39 को, तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हमारा है यहाँ पर 7 हो गया, हमारा यहाँ पर 9 हो गया। अब हमको इसी को जोड़ना, तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर हो गया हमारा, यहाँ पर जब 7 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 16। अब 16 का जो हमारा आया है उसका इकाई का अंक लिखेंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब जो हमारा 1 बचा है इसको हम इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 और 6 हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा हमारा 6, 6 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 9। इस तरह से आ गया 96। अब मान लीजिए हमको जोड़ना है, इस तरह से आ गया संख्या। अब हमको जोड़ना है, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। अब हमको इसको जोड़ना, तो कैसे जोड़ेंगे, 5 और 9 होता है हमारा 14। अब जो हमारा 14 आया है इसका हमको इकाई का अंक लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। जो दहाई का अंक बचा है इसको हमको इसमें जोड़ देना है, तो 1 4 हो जाएगा हमारा 5, 5 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 13। तो यहाँ पर 13 का जो आया है 13 का 3 लिखेंगे, जो हमारा 1 बच गया है इसमें जोड़ देंगे, तो 1 और 9 होता है 10, 10 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 17। अब जो 17 हमारा आया है इसका इकाई का अंक लिखेंगे, यहाँ पर जो हमारा दहाई का अंक बच गया है इसमें जोड़ देंगे। 1 और 2 होता है हमारा 3, 3 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। अब 7 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 13, तो यहाँ पर लिख देंगे 13 को। इस तरह से हमको जोड़ना होता है। अब देखिए एक तरह का और भी जोड़ होता है, उसे भी देख लेते हैं साथ में। तो देखिए हमारा इस तरह से भी जोड़ होता है, बस इतना सा अंतर है कि वो वाला ऐसे था और ये वाला ऐसे है। आप चाहें तो इसे भी वैसे लिख सकते हैं, जैसे हमारा क्या है 2 + में 3 है, तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया। आप चाहें तो इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको पीछे बताया हूँ कि किस तरह से जोड़ते हैं। इस तरह से तो हम जानने वाले हैं कि इस तरह से कैसे जोड़ेंगे मन में ही। तो चलिए देखते हैं इसे और मिटाते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इकाई का अंक जोड़ेंगे, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितना 8 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहले हम इकाई का अंक जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो गया 1 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया, 1 और 8 हो गया हमारा 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, 12 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 14। अब 14 जो हमारा आया है, 14 का हमको 4 का लिखना है, यहाँ पर लिख देंगे 4 लिख देंगे। जो हमारा 1 बचा है इसको अगली वाली संख्या में जोड़ देंगे। अब दहाई का अंक जोड़ते हैं, इसमें दहाई अंक है, इसमें दहाई अंक है ही नहीं, इसमें भी दहाई अंक नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर है दहाई अंक 1 है। अब जो 1 आया है इस 1 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 2। इस तरह से आगे इसका आंसर 24। अब सेम इसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे, 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 में 6 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 13। अब 13 का हम 3 लिखेंगे, जो हमारा 1 बचा है इसमें हम जोड़ देंगे अगली वाली संख्या में। अब दहाई का जोड़ते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 हो गया हमारा, यहाँ पर नहीं है तो इसे छोड़ते हैं, यहाँ पर क्या 1 है, 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3। इस तरह से आ गया 33। अब सेम इसी तरह इसको भी देखते हैं,
सबसे पहले इकाई का अंक 1 और 0 एक ही होगा। 1 में 9 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 10, 10 में 5 को जोड़ने हो जाएगा 15, 15 में 7 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 25। तो 25 का हम 5 लिखते हैं, जो 2 बचा है उसको अगली वाली संख्या में जोड़ देंगे। अब दो जा अब जो जा अब जो दहाई का अंक है उसे जोड़ते हैं। 1 हो गया और 1 2 हो गया, 2 में 2 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 4। इस तरह से आगे इसका आंसर 45 है। अब चलिए देखते हैं किस तरह से आसानी से जल्दी से जोड़ सकते हैं इस तरह की संख्याओं को। चलिए देखते हैं। अब चलिए देखते हैं कि बड़ी बड़ी संख्याओं को आसानी से कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, 11 प्लस में 15 प्लस में 17 है और प्लस में 3 9 है। अब हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम एक साइड से जोड़ते जाएं। हमको देखिए जो संख्या सबसे आसान लगेगी सबसे पहले उसी को जोड़ेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, 11 है और प्लस में 9 है। अभी 11 9 को जोड़ेंगे तो हमको पता है 20 आ जाएगा। अब हम प्लस में क्या करेंगे, हमारा ए बचा है, ए बचा और ए बचा है। अब क्या करेंगे, 17 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 20। अगर हम 17 में 15 को जोड़ेंगे तो हमारा थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसे छोड़ते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 17 में 3 को जोड़ेंगे। जब 17 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 20। अब प्लस हम क्या करेंगे, 15 बचा तो 15 को उतार देते हैं। अब देखिए 20 और 20 हो जाएगा 40 है। 40 में 10 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 50 है, लेकिन यहाँ पर 5 बचा है तो हो जाएगा 55 हो जाएगा। इस तरह से हमको जोड़ना होता है। अब इसी तरह इसको भी जोड़ेंगे। यहाँ पर 107 है, अब 107 में 35 को जोड़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इस 35 को इस 15 को जोड़ते हैं। यहाँ पर 30 और यहाँ पर 10 है, 30 और 10 हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। लेकिन 40 हमारा हो गया, लेकिन यहाँ 5 और यहाँ पर 5 बचा है, और 5 5 हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, यानी कि हमारा सीधा आ जाएगा 50। जैसा कि यहाँ पर 30 और यहाँ पर 10 है, 30 और 10 हो जाएगा हमारा 40 है, लेकिन यहाँ पर 5 और 5 हो जाएगा हमारा 10, तो वो भी हमारे 10 को जोड़ना है तो हमारा हो जाएगा 50। अब क्या बचा हमारा, यहाँ पर 107 है और यहाँ पर 13 है। अब देखिए हम जब 7 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, लेकिन यहाँ पर भी एक 10 बचा है तो हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि 120 हमारा यहाँ पर आ गया। इस तरह से जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 170। तो इस तरह से हमको जल्दी जल्दी में जोड़ना होता है। जो संख्या सबसे आसान लगे सबसे पहले आप उसे जोड़िए, उसे ही बाकी सभी को जोड़ते जाइए। तो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे की क्लास देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं इस नए वीडियो में।